है Redmi 9A, जो कि इसमें ग्राफिक का प्रॉब्लम। सबसे पहले इसकी GR चेक करेंगे, ही निकलता है तब हम इसको हॉट टेस्टिंग में चेक करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये फ़ोन अभी डिस्प्ले में लाइट आ चुका है और ये फ़ोन बन गया है। हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं AR मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे, आज एक सेट आया है Redmi 9A, जो कि इसमें ग्राफिक का प्रॉब्लम है। ऑन तो इसमें प्रॉपर हो रहा है, लेकिन इसमें ग्राफिक का दिक्कत है। तो इसको हम ऑन करके देखते हैं कि ग्राफिक का दिक्कत है या फिर कुछ और दिक्कत है, ठीक है। और फिर इसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो सबसे पहले अब हम इसको चेक करेंगे। तो अब हम इसको DC पावर सप्लाई में लगाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारी जो सेट है वो हमारी ऑन कंडीशन में है। जैसा कि आप देखिए रीडिंग, तो हमारी 145, 46 इस तरीके से 200 से 300 तक रीडिंग पार हो रही है, ठीक है। तो ये तो हमारी पूरी रीडिंग ओके है, इसकी ऑन कंडीशन में है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि ग्राफिक का जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से है, कौन सी लाइन से है या फिर कौन सा सेक्शन से है। तो इसमें हम ये चेक करेंगे, सबसे पहला स्टेप की जो कूल टेस्टिंग होता है उसको हम चेक करेंगे कि इसमें कोई लीकेज वगैरह नहीं है या फिर कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले चलते हैं स्कीमेटिक में। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम जाएंगे मोबाइल फ़ोन सोल्यूशन के अंदर। अब देखेंगे इसका जो मॉडल है हमारा, तो Redmi 9A मॉडल है ना सर। तो Redmi 9A का हम स्कीमेटिक खोलते हैं। Redmi 9 देखिए फ्रेंड, ये हमारा Redmi 9A मॉडल है, ठीक है। तो हम इसके स्कीमेटिक को खोलेंगे और स्कीमेटिक में हमारी दो फाइलें होती है PDF, जो कि एक होता है हमारा लेआउट और दूसरा होता है हमारा स्कीमेटिक। तो दोनों को हम खोल लेते हैं और हम नंबर से चेक करेंगे कि हमारी कहाँ पे है। तो सबसे पहले अगर आप गौर किए होंगे तो कोई भी फ़ोन में आपको अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आपको डिस्प्ले कनेक्टर को ढूंढना है। तो इसमें कनेक्टर फ्रेंड आप देख सकते हैं एक ही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो कनेक्टर आपको एक ही देखने को मिल रहा है, और अगर इधर देखें टॉप और बॉटम दोनों के अंदर तो आपको एक ही कनेक्टर देखने को मिलेगा। तो इस कनेक्टर को हम कॉपी नहीं कर सकते यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको मैनुअल आपको क्लिक करके या सर्च करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारा प्रिंट होया हुआ है इसको अगर आप देखेंगे तो ये हमारा कलर में होया हुआ, और ये जो हमारा लेआउट है इसमें हमारा कॉपी नहीं हो सकता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका जो कनेक्टर का नंबर है हम इसी को कॉपी करेंगे और स्कीमेटिक में देखेंगे। तो इसका जो कनेक्टर का नंबर है वो है हमारा J3001। तो इसमें हम टाइप कर लेते हैं स्कीमेटिक में जा कर के J3001। इसको हम इस तरीके से टाइप किए, फिर यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो हमारे सामने जो हमारा कनेक्टर रहेगा वो खुल के आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है हमारा J3001 कनेक्टर नंबर, ठीक है। और इसमें टोटल अगर आप देखें तो ये हमारी टोटल 66 पिन की है। ये जो कनेक्टर है ये हमारी 66 पिन की है। और इसमें जो है हमारी सारी दी हुई है फंक्शन। जैसे में आप यहाँ देखें तो ये हमारी डिस्प्ले के भी फंक्शन इसी में दी हुई है, और जो हमारा माइक का फंक्शन है और हमारा स्पीकर का है और जो भी हमारा सेंसर वगैरह और नेटवर्क वगैरह का सारा इसी में दिया हुआ है, चार्जिंग वगैरह का, ठीक है। तो दोनों चीज़ का फंक्शन एक में दे दिया गया है। तो देखिए हमें जो चेक करना है वो हमें चेक करना है सिर्फ LCD के लिए, कि LCD के लिए हमारी कौन कौन सी लाइन हमारी सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी जो डाटा लाइन है हम उसको चेक करेंगे सबसे पहले यहाँ तक, ठीक है। और एक हमारी LCD NTC की लाइन है जो कि हमारी 45 नंबर की पिन पे है। और इधर की हम बात करें तो इधर हमारा जो LED A है और LED K है, और यहाँ पे LED K2 है, ठीक है। तो ये तीनों हमारी लाइट के लिए है, और ये हमारी इनेबल सिग्नल मान लिए PWM की सप्लाई है जो कि हमारी लाइट के लिए जाती है। और एक हमारा रीसेट लाइन है, ठीक है।
और ये हमारा एरर फ्लैग, ठीक है। तो इसको भी इतना सारे लाइन को हमें चेक करना है ग्राफिक के लिए। और एक हमारा जो VSN VSP का जो लाइन होता है हम उसको भी चेक करेंगे। जैसे में आप देख सकते हैं VSN और VSP की लाइन का जो नाम है वो आप यहाँ पे देखें तो AVDD लिखा हुआ है, और VSN का जो नाम है वो लिखा हुआ है AVEE, ठीक है। तो AVE का मतलब होता है VSN मान लीजिए आप, और AVDD का मतलब हो गया पॉजिटिव वोल्टेज मान लिए VSP 5 वोल्टेज, दोनों पे हमारे 5-5 वोल्टेज बनती है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो बनेगी हमारी LCD की लाइन, जो कि हमारी 1.8 वोल्टेज, जो कि हमारी IO वोल्टेज होती है। अगर ये वोल्टेज हमारा ना आए तो हमारा ग्राफिक नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम एक एक करके फ़ोन में क्या चेक करेंगे। जो हमारा ये फ़ोन है उसमें हम सबसे पहले इसकी GR चेक करेंगे कि ये जो हमारे जितने भी पिन नंबर दिखा रहे हैं 60, 59, तो उसमें हम चेक करेंगे कि इसकी हमारी जो GR है वो हमारी ओके है या फिर नहीं है। अगर उसमें हमारा कुछ फॉल्ट निकलता है तो हम उसी में देखेंगे। अगर वहाँ पे फॉल्ट नहीं निकलता है तब हम इसको हॉट टेस्टिंग में चेक करेंगे, ठीक है। तो सर चेक कीजिए आप। सबसे पहले एक नंबर उसका उस साइड है, ठीक है। अगर आप देखें तो जहाँ पर हमारा मीटर टच है वो हमारा कौन सा है, 1 नंबर है। तो 1 नंबर पे हमारा GR आ रहा है सर। और उसके बाद हमारा दूसरा लाइन NC है, फिर तीसरा लाइन पे चेक करना है, फिर हमारा 4 नंबर पे चेक करना है, फिर 5वां नंबर पे हमारा NC है, फिर 6 नंबर पे आपको चेक करना है। ये रीसेट की लाइन है, ठीक है। और ये जो 3 लाइन थी पहले, जो 1 नंबर चेक किए, 3 नंबर चेक किए और 4 नंबर जो चेक किए हैं, उसमें आपका था लाइट का सेक्शन, ठीक है। तो हम ये सबको भी चेक कर ले कि इस लाइन में भी कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे इसकी 7 नंबर पिन, ठीक है, जो कि हमारी PWM की सप्लाई की लाइन है। तो इसमें देखिए सर 7 नंबर पिन, 7 नंबर आ रहा। 8 नंबर देखिए सर, 8 नंबर में 8 नंबर में नहीं आ रहा। अब देखिए फ्रेंड 8 नंबर पे क्या हो रहा है, हमारा GR नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस लाइन को कभी कभी कोई फ़ोन में यूज करता है, कोई फ़ोन में क्या होता है यूज़ नहीं होती है, ठीक है। तो हम इसको क्लिक करके देखते हैं कि इसमें हमारी सप्लाई कनेक्टेड है या कोई भी, या फिर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखें तो ये हमारी क्या है, ये तो लाइन तो यहाँ तो आ रही है, लेकिन ये यहाँ पे क्या बता रहा है NC का मतलब ये रजिस्टर हमारा यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें अगर रजिस्टर नहीं रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, GR नहीं आएगा। तो हम इसको फिर से वहीं पे चलेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे सर 8 नंबर के बाद हम देखेंगे 15 नंबर, जो कि हमारी ग्राफिक के लिए ज़रूरी है। 15 नंबर पे आ रहा है। और फिर देखेंगे हम उसके बाद 16 नंबर पे, 16 नंबर पे आ रहा है। फिर देखेंगे हम 17 नंबर पे, 17 नंबर पे, 17 में हमारा नहीं आएगा, क्योंकि ये जो हमारा लाइन है वो है हमारा VSN की लाइन, ठीक है। और VSN में आपका GR नहीं आता है। तो ऐसा तो नहीं है उसमें समझेंगे कि हमारा लाइन ही मिस है। तो उसको हम क्या करेंगे, प्रॉब जो होता है उसको हम पलट करके चेक करेंगे कि हमारा GR आ रहा है या नहीं आ रहा है। 17 नंबर ना, 17 नंबर में। तो अगर हम पलट करके चेक किए तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा VSN लाइन तो ब्रेक तो नहीं है, लेकिन VSN लाइन में क्या होता है हमारा GR नहीं बताता है। लेकिन उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम प्रॉब को चेंज करके देखेंगे कि हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर प्रॉब चेंज करने के बाद भी नहीं आ रहा तब हम उस लाइन को उसमें मानेंगे कि ये लाइन हमारा ओपन है। अगर आ रहा है तो हमारी लाइन क्या है, ओके है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इधर से, अगर आप उस साइड देखिए 60 नंबर की लाइन है, ठीक है। और 60 नंबर जो पिन है हमारी कनेक्टर की, वहाँ से देखेंगे तो ये हमारा DSI की लाइन है। तो 60 नंबर पे चेक कीजिए इस साइड से सर। तो सबसे पहले देखिए जहाँ पे ये हमारा टच हो रहा है वो हमारा कौन सा नंबर है, 60 नंबर पिन है, ठीक है। तो 60 नंबर पे हमारा GR आ रहा है सर, आ रहा है। उसके बाद देखिए उसके नीचे वाली 59 वाली पे, 59 वाला पे आ रहा है। बीच में हमारा ग्राउंड आना चाहिए, ग्राउंड आ रहा है। फिर हमारा 57 नंबर पे भी आना चाहिए हमारा GR। फिर हमारा 56 पे भी आना चाहिए। फिर हमारा 55 ग्राउंड है। फिर हमारा 54 पे आना चाहिए। फिर 53 पे आना चाहिए। फिर हमारा 52 पे ग्राउंड है।
फिर हमारा 51 पे आना चाहिए, फिर 50 पे भी आना चाहिए, फिर हमारा 49 क्या है, हमारा ग्राउंड है, फिर हमारा 48 पे आना चाहिए हमारा GR, फिर हमारा 47 नंबर के पिन पे भी आना चाहिए। 47 नंबर के पिन पे क्या है, NC है, ठीक है। NC मतलब आ नहीं रहा है, NC नहीं है ये। 47 नंबर के पिन पे क्या है कि ये यहाँ पे क्या बता रहा, GR नहीं आ रहा, और ये हमारी कौन सी लाइन है, LCD डाटा 3 की लाइन है, तो इसको हम देखेंगे। उसके बाद देखिए 46 नंबर के पिन पे क्या हो रहा है सर, ग्राउंड है। उसके बाद 45 नंबर के पिन पे देखिए सर, फिर उसके बाद देखिए 44 नंबर के पिन पे ग्राउंड है, ग्राउंड है। तो आपने देखा फ्रेंड, जो हम अभी चेक किए हैं पूरे कनेक्टर में, तो पूरे कनेक्टर में आपको 2 जगह NC मिला है, जो कि एक तो हमारी ओपन लाइन बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी डाटा की लाइन है उसमें हमारा क्या है, GR नहीं आ रहा है, ठीक है। और दूसरी जो अगर आप इधर देखें तो ये लाइन को इसमें यूज नहीं किया है, क्योंकि इसमें क्या बताया है, NC। तो ये जो हमारी डाटा की लाइनें हैं, ये हमारी डाटा 3 की लाइन थी 47 नंबर पिन पे ना, 47 नंबर की पिन पे, तो ये हमारी क्या है, इसमें हमारा GR नहीं आ रहा, लेकिन इसमें GR क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो हम इस लाइन को क्लिक करेंगे और देखेंगे कि ये लाइन हमारी कहाँ जा रही है। तो हम इसको जैसे ही नेक्स्ट किए, तो नेक्स्ट करने के बाद देखिए एक हमारा EMI फ़िल्टर कॉइल लगा हुआ है, ठीक है। तो हम EMI फ़िल्टर कॉइल को भी चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारा GR आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो EMI जो फ़िल्टर कॉइल है ये हमारा कहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो EMI 2005 को हम कॉपी करेंगे, और इसमें आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा कि हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। EMI कितना है, 1 मिनट, EMI 2005, ठीक है। तो हम इसके लेआउट में आए, लेआउट में आने के बाद देखिए ये जो हमारा EMI 2005 है ये वाला है, ठीक है। और ये वाला मिलाइए सर, 1 2 3 4 5, तो सीधा से लेकर ये सबसे लास्ट वाला, ठीक है। तो उसमें आपको चेक करना है कि हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। पलट करके हम दूसरे साइड भी चेक करेंगे कि दूसरा साइड तो हमारा आ रहा है क्या। हाँ, अगर यहाँ पर क्या होता फ्रेंड, तो हमारा क्या है, लाइन ब्रेक है। तो ये लाइन हमारी कहाँ जा रही है, तो अगर यहाँ पे देखें डाटा 3 वाली लाइन, तो डाटा 3 वाली लाइन अगर देखें तो ये हमारा DSI यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे इनपुट हो रहा है और आउटपुट होने के बाद इसमें नाम चेंज हो जा रहा है, ठीक है। जैसे में आप यहाँ पे देख सकते हैं MIPI DSI D3 डाटा 3 निगेटिव LCD, ठीक है। और फिर यहाँ पर DSI 0 DSIO D3N लिखा हुआ, सिर्फ इसमें शॉर्टकट लिखा हुआ। तो हम इसको नेक्स्ट करके देखेंगे कि हमारी कहाँ जा रही है। तो ये जा रही है हमारी R27 पे, ठीक है। और ये जो हमारा IC है वो है हमारा MT 6762। तो ये हमारी डाटा लाइन कहाँ जा रही है, CPU के अंदर, ठीक है। तो ये लाइन हमारी कहाँ जा रही है, CPU के अंदर। तो ये लाइन हमारा क्या है, ब्रेक है। तो इस ब्रेक के कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये जो फ़ोन है, अब हम इसमें क्या कंडीशन है, या तो इसका हम ब्रेक है लाइन तो हम इसमें CPU को रिवॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर आप इसमें CPU को ड्रिल भी कर सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शन है, और जो आपको आराम लगे, जो आपको आसान लगे, वो काम आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं खोल के बोर्ड की कंडीशन क्या है, फिर उसी हिसाब से देखना है कि इसमें ड्रिल करना है या फिर इसकी CPU को रिवॉल्व करना है। देख सकते हैं फ्रेंड, जैसा कि ये तो हमारा पेस्टेड ऐसी है और पूरा अभी तक लग रहा कोई इसमें यूज नहीं किया, लेकिन जो हमारा कैन वैन उखाड़ा है वहाँ पे वो सारा प्रिंट देखिए ले करके निकल चुका है वहाँ से, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ड्रिल करके, और ड्रिल करके हम वहाँ से एक जंपर निकाल के क्या करेंगे, जंपर करेंगे LCD के DSI जो हमारा डाटा का निगेटिव लाइन है डाटा 3 का, उसमें हम आ करके जंपर करेंगे ट्रैक निकाल करके। अब फ्रेंड जब हम CPU को ड्रिल करने जा रहे हैं तो ड्रिल हम कहाँ पे करेंगे, हमें तो लोकेशन ही नहीं मालूम है कि हमें ड्रिल कहाँ पे करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, खोलेंगे डायरेक्ट हम हार्डवेयर सॉल्यूशन, ठीक है। और इसमें खोलने के बाद हम देखेंगे LCD वाली लाइन की, जो हमारा डाटा निगेटिव की जो लाइन थी, जो डाटा 3 की निगेटिव लाइन थी, वो हमारी किस में जा रही है, ठीक है। तो हम सबसे पहले डाटा 3 निगेटिव वाली लाइन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखें तो ये हमारा जो डार्क येलो में है ये वाली लाइन है, ये हमारी लाइट मार रही है थोड़ी सी, ठीक है। तो ये जो हमारी जा रही है ये कहाँ पे जा रही है, हम इस हिसाब से देख करके वहीं पे हम ड्रिल करेंगे। तो ये देखिए ये लाइन यहाँ आई और ये आने के बाद जा रही है डायरेक्ट CPU के अंदर, और CPU में जा रही है तो ये हमारे देखे सर इस लोकेशन पे आ रही है, ठीक है।
तो अगर आप देखें तो सबसे पहला हम काउंट करके उसमें भी मिला लेते हैं मदरबोर्ड में। तो सबसे पहला देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 7 कंपोनेंट के बाद है 8वां में सर। 1 2 3 हाँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो, हाँ, इसके सामने जो है हमारा, वहीं पे हमें ड्रिल करना है। तो पहले हम स्क्रैच कर देते हैं कि हमारा है कहाँ पे, ठीक है। और इसके जो पॉइंट है, पॉइंट के ऊपर में ही ड्रिल करना है, क्योंकि 2 नंबर, क्योंकि ज़्यादा उसमें चला जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा ऊपर चले जाइएगा तो, क्योंकि जहाँ हमें काम है सिर्फ उसी को हम ड्रिल करेंगे, वहीं से हम एक जंपर निकाल। तो अब हम ड्रिल शुरू करते हैं इधर। तो देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा स्क्रैच करके क्या किया जा रहा है, इसकी जो प्रिंट है वो निकाली जा रही है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आप अगर उसमें ब्लेड चलाने से पहले उसमें मार्क कर ले कुछ इस तरीके से, क्योंकि इधर उधर अगर ब्लेड चल जाए तो फिर कोई दूसरा प्रिंट भी डैमेज हो सकता है। तो आपको बहुत होशियारी से और बहुत आराम से काम करना है। देखिए फ्रेंड, जो हमारा स्क्रैच हो चुका है अच्छी तरीके से, ठीक है। हमारा जो सीपीयू है वो अच्छे तरीके से ड्रिल हो चुका है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपके हिसाब से, स्कीमेटिक के हिसाब से क्या है, यहाँ से 2 नंबर है, और 2 नंबर जो है उसके हिसाब से क्या करेंगे, डायरेक्ट हम वहाँ पे पहले जीआर चेक करेंगे कि वहाँ पे हमारा जीआर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सारा जीआर चेक कीजिए। जीआर हमारा आ रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, जंपर लेंगे, और जंपर लेकर के हम वहाँ पर देखते हैं, मारेंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो जंपर मारने वाले हैं वो मारेंगे हम माइक्रो जंपर, ठीक है, पतला वाला एकदम। क्योंकि अगर यहाँ पे मोटा जंपर मारेंगे तो तुरंत उखड़ भी जाएगा, और उसको मारने के बाद यूवी मास्क वहाँ पे लगा के पूरा अच्छे तरीके से एक बाहर ही जंपर रखेंगे, क्योंकि अगर वो ब्रेक हो जाए तो फिर दोबारा भी हम इसमें से जंपर उठा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें हम अब जीआर चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए सर, उसमें जीआर आ रहा है। तो जीआर आ रहा है, यहाँ जीआर आने का मतलब क्या है, ये जो हमारा जंपर है वो सही तरीके से कनेक्ट हो चुका है।
अब हम यहाँ से जंपर उठा करके ले जाएंगे एलसीडी के कनेक्टर पे, और ये जो हमारा सीपीयू के पास जो हुआ है उसको भी हम यूवी मास्क करेंगे। तो पहले हम चेक कर लेते हैं जंपर करके। तो फ्रेंड, हमने वहाँ पे तो यूवी मास्क पूरा क्लीन कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा कनेक्टर है, कनेक्टर के जो हमारा 47 नंबर के पिन से जो हमारा आ रहा था वो लाइन, उस लाइन पे हम चलेंगे, ठीक है। और उसमें जो हमारा लाइन ब्रेक था उसमें हम चेक करेंगे। जो हमारा डाटा 3 का जो निगेटिव लाइन था वो वाली लाइन हमारी क्या थी, ब्रेक थी। तो उसमें क्या करेंगे, हम एक जंपर करेंगे, और आप यहाँ पे भी जंपर कर सकते हैं या तो फिर डायरेक्ट कनेक्टर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहीं पे कर लेते हैं। तो अब फ्रेंड, अब देखिए कनेक्ट होने के बाद हम उस पर भी जी आर चेक करेंगे। जो हमारा 47 नंबर पे जी आर नहीं आ रहा था, अब हम उसमें चेक करेंगे कि उसमें हमारा जी आर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि लाइन तो हमारी यहाँ से कनेक्ट हो चुकी है। तो 47 नंबर के पिन पे सर आप चेक कीजिए, जी आर इसमें आ रहा है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें जी आर आ रहा है। तो अब हम इस फ़ोन को क्या करेंगे, ऑन करके चेक करेंगे कि क्या इसमें जो हमारी ग्राफिक है वो आ रही है या नहीं आ रही है। तो फाइनली फ्रेंड, मैं सीपीयू में जो जंपर किया हूँ और उसकी टेस्टिंग करते हैं, चेक करते हैं। डीसी पावर सप्लाई से इसकी बैटरी ख़राब है, तो मैं डीसी पावर सप्लाई में चेक करता हूँ कि फ़ोन कंप्लीट हुआ कि नहीं। मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, क्योंकि मीपी वाला लाइन जो प्रॉब्लम था उसको तो हमने सॉल्व कर दिया है, और मोबाइल अभी सॉल्व हो जाना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये फ़ोन अभी डिस्प्ले में लाइट आ चुका है और ये फ़ोन बन गया है। तो इस लेवल का कोई अगर काम सीखना है तो हमारे इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं। हमारे यहाँ जो है बेसिक से एडवांस लेवल तक हम लोग मोबाइल रिपेयर का काम सिखाते हैं, जिसमें आपका जो है फ्रेशर भी आ सकते हैं और दुकानदार भी आ सकते हैं। और हमारे यहाँ जो क्लासेस होते हैं, यहाँ पर जो है तकरीबन 8 से 9 घंटा क्लास होता है डेली का। हमारे यहाँ ऑनलाइन का भी सुविधा है, ऑफ़लाइन का भी सुविधा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑफ़लाइन करना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि ऑनलाइन में सारी चीज़ हम लोग बताते हैं, लेकिन वो उनके लिए सब टूल ख़रीदना पड़ेगा और बैठ के काम करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ जो है आईसी को उठाना और लगाना, ये स्केल का काम है। ये स्केल जो है आप यहाँ आकर के सही कर सकते हैं, किस तरीके से उठाना है, किस तरीके से लगाना है। तो ये काम सीखने के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे जो ऑफिस वाला नंबर होगा उससे आप अपना कांटेक्ट करके अपनी सीट को बुकिंग कर सकते हैं। और मेरे चैनल में जो नए बंदे जुड़े हैं उनसे मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।